सोचो कोई कंपनी बंद हो रही है और अपना सब कुछ बेच रही है। बिल्डिंग, मशीन, ऑफिस की कुर्सियां, सब कुछ। सब बेचने के बाद वो अपना सारा कर्जा भी चुका देती है। जो पैसा बचता है वो कंपनी की सेविंग्स जैसा है। इस सेविंग्स को कंपनी के टोटल शेयर्स से डिवाइड कर दो तो वो बुक वैल्यू पर शेयर कहलाता है। बुक वैल्यू जैसे कंपनी की कीमत का एक फोटो है। ये बताता है कि अगर कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर कर्जा चुका दे तो एक शेयर की कीमत कितनी होगी। ये एक थियोरेटिकल वैल्यू है, मार्केट प्राइस नहीं। लेकिन ये आपको कंपनी के स्टॉक की असली वैल्यू का अंदाजा देता है। इन्वेस्टर्स अक्सर बुक वैल्यू का इस्तेमाल अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढने के लिए करते हैं। बुक वैल्यू निकालना आसान है। फार्मूला है बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल साइन टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। समझते हैं, टोटल एसेट्स मतलब कंपनी के पास जो कुछ भी है, टोटल लायबिलिटीज मतलब कंपनी का सारा कर्जा, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स जारी किए हैं। लायबिलिटीज को एसेट्स में से माइनस करके हमें कंपनी की नेटवर्थ या इक्विटी मिलती है। इसे शेयर्स की संख्या से डिवाइड करने पर बुक वैल्यू पर शेयर आती है। मान लो आपको एक सेकंड हैंड कार खरीदनी है। ऑनर कहता है $5,000 की है, लेकिन आप देखते हैं कि उसमें $1,000 का रिपेयर चाहिए। तो कार की असली कीमत $4,000 हुई। 5,000 माइनस 1,000। कार की शुरुआती कीमत को एसेट्स और रिपेयर कॉस्ट को लायबिलिटीज समझो। जो फाइनल प्राइस आप देंगे $4,000, वो बुक वैल्यू जैसा है। अब मान लो टेक सॉल्यूशंस कंपनी के पास $10 मिलियन के एसेट्स और $4 मिलियन की लायबिलिटीज हैं। उन्होंने 1 मिलियन शेयर्स जारी किए हैं। उनकी बुक वैल्यू पर शेयर होगी 10 मिलियन, 4 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल साइन $6 पर शेयर। बुक वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा टूल है, पर यह अकेला फैक्टर नहीं है। याद रखना जरूरी है, बुक वैल्यू पुरानी जानकारी पर आधारित होती है जो कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स नहीं दिखाती। ये ब्रांड वैल्यू या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं गिनती, जो कुछ कंपनीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। स्टॉक प्राइस मार्केट के मूड और लोगों की सोच से भी प्रभावित होते हैं, जो बुक वैल्यू में नहीं दिखता। कमियों के बावजूद बुक वैल्यू कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखने और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स पहचानने में मदद करती है। इन्वेस्टर्स इसे दूसरे फाइनेंशियल रेशियो और एनालिसिस टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करके सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं।